कल के मैच में इंडिया ने 3 चीज़ें की, डिफेंस, डिफेंस और डिफेंस। तो पिचर्स का डायलॉग चोरी कराया मैंने, पर नो अदर वे टू पुट इट। राहुल बेके was sent off in the 18th minute. We played more than two-thirds of the match with a man down. But despite all of that, we were able to restrict Qatar to only one goal, and उसके लिए बस एक बंदा responsible है, और वो है गुरप्रीत सिंह संधू। 9 saves yesterday, yet another solid display against Qatar, yet another man of the match display, and he was the difference between us conceding 4 or 5 goals and only conceding one, and having some pride to take away and build on this performance. So in this video, we're going to be talking about our match against Qatar, what we can learn from it, and what we should expect from our team going into the match against Bangladesh. So let's get started. राहुल बेके, काफी लोग कह सकते हो कहते हैं कि रेड कार्ड नहीं था, काफी लोग कहते हैं कि मतलब काफी लोग तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि रेड कार्ड था। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन भाई लोग, तो कमेंट में गाली पढ़ने से पहले तो मैं पहले यही कह सकता हूं कि यू गाइस कैन डिसएग्री। तो अगर मैं पहले चैलेंज की बात करूं तो काफी डिबेट भी हो रहा था उसमें। कल मैंने वॉच अलॉन्ग में बोला था कि डिड नॉट लुक लाइक अ रेड कार्ड, लेकिन जब मैंने दोबारा हाईलाइट्स देखे भाई, तो अगर आप पहला चैलेंज देखो तो ही केम इन लेट, बॉल कतर का प्लेयर पास कर चुका था, उसने अपना लेट लेग डाला, हाथ से भी धक्का मारा, ये कह सकते हो। तो कॉन्टैक्ट वाज वेरी मिनिमल, लेकिन कतर ने प्लेयर ने मेड द मोस्ट ऑफ इट, 2-3 रोल मार के गिरा। अगर मैं कहूँगा कोई भी रेफ होता देर, इट वाज अ येलो कार्ड, नो डाउट येलो कार्ड था भाई वो। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर दूसरे चैलेंज पे आए हम लोग, तो ये तो इस पे कोई डिबेट नहीं है येलो कार्ड था कि नहीं। अगर आप बॉल आपके बगल से जा रही है तो अब ऐसे करके वो अपना हैंड बॉल की तरफ लेके जा रहा है, तो भाई इट वाज अगेन अ येलो कार्ड। अब ये क्या कह सकते हो, एक सेविंग ग्रेस है वहाँ पे बेके के लिए कि जब रेफरी ने इतनी जल्दी एक येलो कार्ड दिया है, तो मैं भी सेकंड टाइम जब प्लेयर इतनी जल्दी दोबारा फाउल कर देता है, येलो कार्ड फाउल, तो रेफरी एक और मौका देते हैं, क्योंकि आपको पता है जब मैच 10 मिनट पे चला जाएगा तो मैच वुड नॉट बी अ फेयर। तो रेफ जब तक कह सकते हो एकदम ऐसी हरकत नहीं कर देता प्लेयर की ही वुड हैव टू बी सेंट ऑफ, रेफ सेंट ऑफ नहीं करते। तो लेकिन आप डिबेट नहीं कर सकते, रेफरी आई थिंक डिड द राइट थिंग बाय सेंडिंग हिम ऑफ। एक चांस और दे सकता था, लेकिन 2 येलो दिए तो 2 येलो डिजर्विंग फाउल से। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। रेफ चाइना का था तो काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही थी भाई लोगों की। फिर एक कल के मैच के बाद एक पॉइंट मुझे और याद आता है कि भाई एक प्लेयर को जो मिस कर रहे हैं, दैट इज सरिटन फर्नांडिस है। मुझे लगता है कल के मैच में अगर सरिटन भाई होते, ऑब्वियसली ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन राहुल, और राहुल बेके ने जो किया उसके बाद तो काफी डिसअपॉइंटेड हम लोग। तो मे बी इफ सरिटन वाज देयर तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अब जो प्लेयर हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भाई क्या खेला कल। सुरेश सिंह मांगजाम की बात करो अगर, तो स्टार्टेड इन द सेंटर मिड, बेके के लाल कार्ड के बाद ही केम टू द राइट बैक, प्रॉपर शिफ्ट इन यार। मतलब क्या खेला बंदे ने राइट बैक पे, ही कैन प्ले एज अ राइट बैक हमें पता है, लेकिन उसने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। उसके बाद देखो तो शुभशीष बोस वाज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, प्रीतम कोटाल वाज प्लेइंग एज सेंटर बैक। कोटाल भाई सेंटर बैक खेल सकते हैं, लेकिन शुभशीष बोस की नेशनल पोजीशन नहीं है वो। आशिक कुरियन वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग बैक, वो भी उनकी नेशनल पोजीशन नहीं है। तो मतलब सारे प्लेयर ने यार, मतलब जितने भी थे, मनवीर सिंह में किसी का भी नाम ले लो, विपिन सिंह, सब ने अपना 110% दिया। कोई भी प्लेयर ऑफ रहता अपनी पोजीशन से, अपने मैच से, स्कोर भाई 4-5 कुछ भी हो सकता था। हमको दोबारा यूएई देखने को मिल जाता कसम से। और जैसे हमने इंट्रो में भी कहा था, वन मैन सेपरेटेड अस फ्रॉम सच अ वेवर्ड स्कोर लाइन, और वो था खाली गुरप्रीत सिंह संधू। इवन द कतारी प्लेयर जो कैप्टन था उनका, उन्होंने बाद में मैच की अप्रोच किया। गुरप्रीत पाजी ने खुद भी कहा था कि इट इज द फर्स्ट टाइम समबडी हैज अप्रोच्ड हिम एंड सेड दैट यू डिजर्व टू बी प्लेइंग इन अ सुपीरियर लीग। सो इट रियली बेग्ड द क्वेश्चन कि दो इट इज अ इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, बट यू डोंट वांट योर कीपर टू बी अगेन एंड अगेन द स्टैंड आउट परफॉर्मर। ये एक तरीके से आप कह सकते हो, इट डज रियली शो द प्लाइट ऑफ आवर टैक्टिकल डिस्प्ले, आवर परफॉर्मेंस, दैट वी वर वेरी डिफेंसिव। इवन इफ यू टेक द रेड कार्ड असाइड, तो आप देखो हमारा जो अप्रोच था मैच में फ्रॉम मिनट 1, इट वाज टू लिमिट कतार एज मच एज पॉसिबल। एक डैमेज लिमिटेशन टाइप का अप्रोच था, 5 एट द बैक, 4 इन मिडफील्ड एंड 1 अप फ्रंट। सो स्टीमैक का आप कह सकते हो, देयर वर क्वेश्चंस रेज्ड by people in our live chat yesterday as well, who were mentioning that कि स्टीमैक करना क्या चाह रहा है, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के promises किए थे, but are we actually seeing that? Given the standard of opposition we were up against, यार, they beat Japan, they were Asian champions, Qatar, छोटी opposition नहीं है उस हिसाब से। I think we were at their mercy the whole time, but despite that, few inspirational performances which I would also like to highlight are Ashik Kurionian, लेफ्ट विंग बैक खेले यार। उसका एक फर्स्ट हाफ में एक डार्टिंग रन भी था बीच में से, जिसमें विपिन सपोर्ट में था, छेत्री सर भी सपोर्ट में थे लेफ्ट में, बट ही डिडंट फाइंड एनीबॉडी, रैन इनटू ट्रैफिक, बट यू कुड सी द एनर्जी, द ज़ील, पुटिंग हिज हार्ट ऑन द लाइन। अब बाकी मनवीर सिंह को भी देखो, आई थिंक ही इज डेवलप्ड अ लॉट एज अ प्लेयर इन द पास्ट 2 years। जो हमारे लास्ट क्वालिफायर्स थे उसमें कभी बार उसकी पोजीशन वाज अ लिटिल वांटिंग, वो यूज्ड टू बी इन द रॉन्ग पोजीशंस, ही इज नॉट सेंसिंग द चांसेस, बट कल 2 chances फेल हिज वे, कुड हैव डन बेटर। आप इन रेट्रोस्पेक्ट अगर आप देखो
बट द गुड थिंग वाज दैट his position was good and effort की तो क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है यार. प्रीव्यू में भी हमने कहा था कि मनवीर इज अ फॉरवर्ड who is going to be putting in a defensive shift as well as an attacking shift. So I was really impressed by these two players a lot yesterday. अब नेक्स्ट इज ऑन द 7th of June इज बांग्लादेश भाई. हमारे लिए बहुत बड़ा मैच होगा भाई, क्योंकि हम आपको पता है अफगानिस्तान बांग्लादेश का ड्रॉ हो गया है, तो हमारे लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट था वो. लेकिन अगर अब एक बार टेबल पे नजर डालोगे तो अफगानिस्तान इज ऑन 5 points, वी आर स्टिल ऑन 3 points, ऑब्वियसली वी लॉस्ट द मैच. तो मैं बांग्लादेश को हरा रहा हूँ, अफगानिस्तान को हराना होगा. अगर 2019 में मैं आपको वापस लेके जाऊँ जो हमारा बांग्लादेश से मैच था कोलकाता में, बहुत अच्छी यादें नहीं है उसकी. एंड टू बी ऑनेस्ट, छेत्री सर ने भी कहा था कि इट्स वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस ही हैज प्लेड इन एन इंडियन शर्ट. तो उससे आप समझ सकते हो कि किस लेवल की खराब परफॉर्मेंस थी. टू बी ऑनेस्ट, हम लोग काफी लकी थे कि वी गॉट 1 point इन दैट मैच, क्योंकि बांग्लादेश कुड हैव स्कोर्ड 2 to 3 goals. पहला गोल जो हमने खाया था उसपे तो गुरप्रीत पाजी की गलती थी. मैं यहाँ पे पॉइंट आउट तो नहीं करना चाहता आफ्टर इस टेरिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन वहाँ पे उनकी गलती थी जो हमने गोल खाया था. उसके बाद एक उनका पोल लगा था, एक हमारे कह सकते हैं FC गोवा सुप्रीमो आदिल खान का गोल मारने से पहले गोल लाइन क्लियरेंस भी था. तो हम भाई उस मैच में आराम से 2 या 3 गोल खा सकते थे भाई. लेकिन कैसे तो आखिरी में हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बच गए, 1 point हम लेके आ गए. तो बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना भाई लोग. ऑब्वियसली थोड़ी लोअर रैंक टीम है, लेकिन एक ही बात है कि जो हमने लास्ट टाइम भी हमने कतर से खेला था एंड वी आर नाउ अगेंस्ट, फिर से वही राउंड ऑफ फिक्चर्स वही सेम टू सेम है. तो हमें ट्रांजिशन करना होगा फ्रॉम डिफेंसिव फुटबॉल टू अटैकिंग फुटबॉल, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ वी विल नॉट सिट बैक. तो वही है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है. आप समझ सकते हो कि कतर के अगेंस्ट कैसा लगता होगा कि व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, तो ऐसे ही फील होगा एक इंडियन फैन को व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश. बांग्लादेश वही इंडिया वाली अप्रोच आएगी 11 men बिहाइंड द बॉल. और ये देखना इस टीम का एक असली टेस्ट होगा कि कैसे वो इतना डिफेंसिव फुटबॉल जो एक मैच में खेला 3 दिन बाद कैसे अपनी टीम को ट्रांजिशन करते हो टू प्ले अटैकिंग फुटबॉल. तो अगर मैं भी ब्रीफली अगर पिछले मैच की बात करूं हमारे बांग्लादेश के खिलाफ जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में 1-1 ड्रॉ था, उसका एक आप ड्रॉबैक जैसे उत्कर्ष ने भी कहा वाज दैट यू कैन सी वी आर टैक्टिकली वेरी नैरो. आप कह सकते हो नैरो इन द सेंस दैट वी आर सो यूज्ड टू बीइंग द अंडरडॉग, playing against a pressing team, against a team which is going to have more of the possession, playing on the counter attack, that we did look out of ideas in that match a lot. Utkarsh ne bhi kaha Bangladesh had more than a fair number of opportunities to win the match. We got lucky in the end thanks to हमारे Indian Aquaman आदिल खान, उनकी वजह से हम बच गए. But still if you see we have to be really tactically switched on. सबसे बड़ी बात यही है कि देखो we cannot play the same way we are going to play against Qatar, and वो तो given भी है, खेलेंगे भी नहीं. अगर खेलेंगे तो लगता है कि स्टीमैक को तो भाई स्टेडियम से एस्कॉर्ट करना पड़ जाएगा, लोग बाहर खड़े हो जाएंगे स्टेडियम के. अगर बांग्लादेश की बात करें तो हु आर द प्लेयर्स हु वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम जो थ्रेट प्रोवाइड करेंगे. तो यार मैनेजर जो बांग्लादेश का है जेमी डे, ही हैज अ 4-2-3-1 सिस्टम व्हिच ही प्रेडोमिनेंटली प्लेज, जिसमें उनके आप कह सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर फ्रॉम बसुंधरा किंग्स, जो टीम बेंगलुरु एफसी और मोहन बगान हैड बेंगलुरु एफसी क्वालिफाइड फॉर द AFC कप, वुड हैव प्लेड इन द ग्रुप स्टेजेस. वी हैव प्लेड देम इन द ग्रुप स्टेजेस बिफोर एज वेल. सो उनके प्रेडोमिनेंटली उनके सारे प्लेयर्स 6 प्लेयर्स उनके उसमें से बने हुए हैं. उनका कीपर अनीसुर रहमान, तोपू बर्मन उनका सेंटर बैक जिन्होंने गोल भी मारा था अफगानिस्तान के खिलाफ, मसुक जोनी उनका जो अटैकिंग मिडफील्डर है, नंबर 10 पोजीशन में खेलता है, तारिक काजी उनका राइट बैक, डिप्लू अहमद लेफ्ट मिडफील्डर, एंड आई थिंक he was one of the players who had a standout performance in the last match. काफी वर्क रेट उसका अच्छा था against Afghanistan. He was supporting his fullback constantly, 6 tackles in last match. But definitely उनका standout player is their number 6, their captain जमाल भूया. तो भाई बंदे के अगर छोटा सा brief background दो तो he was born in Denmark. Majority of his family lives in Denmark, but he chose to play for Bangladesh. So kudos to him for representing his country. He was a part of FC Copenhagen's academy, played with the likes of Daniel Vass, जो समय वेलेंसिया के लिए खेल रहा है. तो आप कह सकते हो he was in esteemed company. Now he's playing in the Bangladeshi Premier League. But definitely their captain is one to watch out for. पिछली बार भी बहुत spirited performance थी, इस बार भी रहेगी. So we are going to be completely in a lopsided position like we were against कतार. जो होगा अब कतार हमें बनना पड़ेगा एक तरीके से, बट नॉट बी शॉट मर्चेंट्स जैसे कतार थी. 38 शॉट लिए फर्जी, तो हमें भी पता कितने, उसमें से 25 तो फर्जी थे, उसमें से 9 तो ऑन टारगेट थे. सो यू डोंट हैव टू बी शॉट मर्चेंट्स, वी हैव टू बी इंट्रिकेट विद द बॉल. एंड एक बात है जो आई थिंक कुड बी अ इशू व्हिच वी समथिंग वी हैव नॉट डिस्कस्ड इज दैट उनके सेंटर बैक्स आर वेरी डिमिनुटिव. देखो तो दे आर नॉट द टॉलेस्ट, दे वन अब उनके टॉलेस्ट सेंटर बैक इज तोपू बर्मन, इज 177 मीटर्स टॉल, तो नॉट द टॉलेस्ट. एंड इस मैच वी कुड सी मनवीर सिंह और ईशान पंडिता प्लेइंग. आई डोंट थिंक ईशान पंडिता शुड स्टार्ट, आई एम नॉट सेइंग ही शुड स्टार्ट, बट एरियल प्रेजेंस है उनकी थोड़ी. आई वोंट से ये हमारे कोई डिडियर ड्रॉगबा, ओलिवियर जिरू है, बट प्रेजेंस है.
they can definitely trouble the defense. I think aerially is one aspect which we should exploit, which we didn't in the last match. तो हमें पता ही है, बहुत ही one dimensional खेला था हमने. I think this is something which we have to focus in on Bangladesh. बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, कमेंट्स में आप लोग गाली देने ही वाले होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमने पंडिता और मनवीर सिंह को खिलाने की बात की है. तो भाई हम लोग क्षेत्रीय सर्फ की जगह खिलाने की बात नहीं कर रहे हैं. हमें लगा कि इफ अगर पंडिता को चांस दे तो मे बी एरियली थ्रेट है. अगर टीम की लाइनअप देखो तो अटैकिंग वाइज देखो, आई थिंक द मोस्ट पोटेंट इन द एयर. तो ऑफ द बेंच शायद हम पंडिता को लाएं, या फिर स्टार्ट भी कर सकते हैं फिर स्विच आर फॉर्मेशंस, क्योंकि 3 दिन के अंदर मनवीर ने पूरा मैच खेला था भाई, और फुल थ्रोटल भाग रहा था बंदा. 93 मिनट में भाई एक चांस था एंड ही वाज इन फुल स्प्रिंट. तो ऑब्वियसली इस मैच में पीक फिटनेस होना इज मुश्किल, क्योंकि यार 10 दिन ट्रेनिंग की, कोई प्री मैच नहीं, फ्रेंडली कैंसिल ही हो गया था. सीजन मनवीर सिंह का 3 महीने पहले खत्म हो गया था. तो वही बात है कि मतलब मे बी वी गिव अदर प्लेयर्स अ चांस अगेंस्ट बांग्लादेश, जो थोड़ा पोटेंट थ्रेट ला सकते हैं. तो विद दैट विल रैप अप गाइस. आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताना भाई कमेंट्स में, और अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर करना. जो इंडियन फुटबॉल फैंस है, जो यूरोपियन फुटबॉल फैंस है, उनके साथ तो जरूर शेयर करना कि सालों इंडियन फुटबॉल देखो. एंड वी आर ऑन द रोड टू 1400 सब्सक्राइबर. भाई लोग, आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हो हमें लेटली, और लाइव स्ट्रीम वगैरह भी काफी बढ़िया होती. कल तो काफी मजा आया था. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. 1400 जल्दी से करा दो, फिर 1500, फिर 1600. ऐसे ही है, दिन दुगना रात चौगना पड़ने की उम्मीद है. तो आप लोग की सपोर्ट की काफी जरूरत है. तो बाय बाय गाइस, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन.